हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम इसको आगे पढ़ रहे हैं। श्री राम कथा में किष्किंधा कांड तक हमने कर लिया। किष्किंधा कांड हो रहा है, इसके कुछ पेज बाकी थे, वो हमने पूरे किए। फिर सुंदर कांड में हम आ गए। सुंदर कांड में हनुमान जी का विभीषण से मिलन, लंका दहन इत्यादि हमने पढ़ लिया। सीता मैया के बारे में राम जी को पता चल गया। और फिर अ, अब आगे की कथा हम आगे पढ़ रहे हैं। सुंदर कांड से चर्चा कर रहे हैं। सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देख्यऊ करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपिह चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत। चरण परयो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवन। भगवान राम जी बार बार हनुमान जी को कह रहे हैं कि अरे तुम्हारे ऋण से मैं कब ऋण हो पाऊं। वास्तव में सेवक का यही धर्म है कि ऐसी सेवा करे कि मालिक ये कहे कि तुम्हारे ऋण से मैं ऋण नहीं हो पाऊं। अच्छा करने और अच्छा न करने में बहुत कम ही अंतर होता है, मैंने देखा। कई जगहों पर ये देखा है। तो थोड़ा सा अगर प्रयास करके अगर इसको किया जाए तो अच्छा सेवक बना जा सकता है। प्रभु जी जब बार बार भगवान राम जी, रघुनाथ जी इस तरह से बोल रहे थे, तो हनुमान जी को थोड़ी शर्म आ रही थी कि ऐसे क्या बोलने लगे हैं। ऐसे कोई बोलता है क्या। हनुमान जी को बड़ी शर्म आ रही थी। फिर इन्होंने सोचा कि अब चीजों को क्लोज करते हैं, इसलिए हनुमान जी ने भगवान राम के चरण पकड़ लिए और रोने लगे। ये मार्मिक वर्णन सुन के बोल करके हम शंकर जी भी बहुत चरण किस तरह से, क्योंकि शंकर जी के ही अंश हैं हनुमान जी, तो किस तरह से राम जी के चरणों को पकड़ के हनुमान जी आलिंगन किए हुए हैं। ये चीज को सुन करके, ये चीज को बोल करके शंकर जी भी बड़े आनंद में हैं, क्योंकि ये पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं। और फिर हनुमान जी को भगवान ने उठा करके हृदय से लगा लिया और अपने पास बैठा दिया। फिर भगवान राम ने पूछा कि अरे कैसे तुमने सारा वो जला दिया। हम्म? फिर सारा मैंने सुना तुमने पूरी लंका जला दी। तो फिर राम जी इतना अभिमान देना चाह रहे थे, पर हनुमान जी ने अभिमान नहीं लिया। देखिए हम कैसे होते हैं, जब कभी कोई हमें कहता है कि तुमने 10 रुपए का कार्य किया, तो हम 50 रुपए का बताते हैं।
लेकिन भक्तों कब इस प्रवृत्ति से बाहर निकलेंगे, जब हमें किसी को इम्प्रेस करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई आवश्यकता नहीं है, किसी को इम्प्रेस करने की कोई आवश्यकता नहीं। कब वो दिन आएगा जब किसी की बातें बुरी नहीं लगेंगी, किसी से कोई आशा भी नहीं रह जाएगी, और किसी के लिए अच्छा दिखना, अच्छा बनना या बुरा बनने से ज्यादा श्रेष्ठ यही है, जैसे हो वैसा बनना। बहुत समय साधना करने के बाद, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद, 15 20 20 साल के बाद ये समझ में आता है कि दिखाने से कुछ मिलता नहीं। जैसा था वैसे ही कह दिया होता तो कितना अच्छा रहता। कुछ इतना मिलता भी नहीं था। हमारे घर के बगल में मान लो हाँ, कोई है जो, मान लो बताना ही है अगर, तो सच बता दिए होते, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर बता दिए तो कुछ कुछ फायदा तो हुआ नहीं, बल्कि जैसा था वैसे बताने में टेंशन भी कम रहती है। एक झूठ बोलो तो उसको छिपाने में बड़ा झूठ, फिर उसके बाद बड़ा झूठ। मैंने झूठ बोल कर देखा कि झूठ बोलने में बड़ी टेंशन हो जाती। इस संसार में भगवान के नियमों का पालन करके टेंशन कम रहती है, आराम रहता है। ना करो तो फिर झूठ बोलो। तो एक बार अगर आपने बता दिया कि हमारी घर की बिल्डिंग एकदम बीच चौराहे पे बिल्डिंग है हमारी, अब बताओ उसको छिपाने के लिए केवल कितना मिलता है, उससे कुछ भी ज्यादा क्रेडिट नहीं मिलता है। लोग हो सकता है प्रसन्न हो ना हो, लेकिन यहाँ पर देखो हनुमान जी इस मोह से अलग है। हनुमान जी, भगवान राम कह रहे हैं कि तुमने तुमने लंका जलाई है, बताओ तुमने कैसे जलाई है। लेकिन हनुमान जी ये नहीं कर रहे कि हमने, अरे भगवान मैं क्या बताऊं, इतना बड़ा रूप धरा, रूप धर के जब उसको, रावण को तो ऐसे हड़काया मैंने। चाहता तो मैं, तो चलो आपकी बात थी, थोड़ा सा कंसिडर कर लिया मैंने, बड़े हो सीनियर हो आप तो इसलिए थोड़ा क्या बोलूं। नहीं तो मैं तो रावण को लेके आता यहाँ पे अपने पूंछ में बांध करके, ऐसी की तैसी रावण की। लेकिन इस तरह के ईगो वाली बातें करने का कैसे सीखें कि हम ये ईगो वाली बातें ना करें कभी। कब ऐसा होगा कि जब हम अपनी गलती खुद ही मानने लगेंगे, किसी के कहने से पहले ही बोल देंगे कि हाँ हाँ ये मेरी गलती है, आई एम रियली सॉरी। कब ये अच्छा, अपने को अच्छा दिखाने के अभिमान से और दूसरे को नीचा दिखाने के अभिमान से ऊपर उठ करके केवल भगवत सेवा के लिए जो आवश्यक हो वो करने में अपनी महानता समझेंगे। अब तो ऐसा ही सिचुएशन हो गई, अगर कोई हमारी बोतल की भी तारीफ कर देता है तो हम बताते हैं कि ये बोतल, ये ऐसी बोतल है एक बूंद भी इसमें से पानी नहीं गिरता प्रभु जी। और मैं बताऊं प्रभु जी, ये बाहर से स्टील की है, अंदर से ये कॉपर की बोतल है। कॉपर से कितना अच्छा, समझ लीजिए कहने का मतलब ये है, इस बोतल के ऊपर इतना बड़ा लेक्चर मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि ये समझो कि मैं कितना महान हूं, जब ये बोतल मेरी इतनी महान हो सकती है। बाहर जीव पता नहीं कौन सी प्रतिस्पर्धा में जीतने के लिए। ओ हो, और ये जीत हार करते 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 एक दिन मृत्यु आ जाती है। दूसरे को नीचा दिखाते, मैंने इनको नीचा दिखा दिया, उनको ऊंचा दिखा दिया, खुद को ऊंचा दिखाते, नीचा दिखाने के चक्कर में चलते चलते चलते, चलो कहीं इंटरव्यू हो तो अलग बात। यहाँ तो भगवान के नाम में रुचि होना चाहिए था, वैष्णवों की सेवा में रुचि होनी चाहिए थी, और प्रचार
में रुचि होनी चाहिए थी। रुचि का मतलब ये है कि सैक्रिफाइस करके प्रचार करने जाने में रुचि हो। ये प्रचार में रुचि का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठा कर दिया। प्रभु जी एक यात्रा की थी प्रभु जी ने, और बता रहा मैंने यात्रा की, 300-400 लोग आए थे, बता रहा हूँ, सारा मैनेजमेंट मेरे जिम्मे था। अरे 300-400 लोग यात्रा में आए थे, तो आप इसमें रुचि की बात नहीं हो रही। बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है उसमें। एक व्यक्ति कभी कुछ करा है क्या आज तक इस दिन? कोई नहीं किया। ये झूठ बोलते हैं लोग। झूठ बोलते हैं लोग, सब लोग। they want to snatch the credit of those devotees, those people who have been helping him, who have been guiding him, who have been nourishing। वो क्रेडिट लेना छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए बोल देते हैं, है ना, केवल छोटे से क्रेडिट के लिए। देखो, कब ऐसा होगा हे भगवान, कब ऐसा होगा जब ये हारने जीतने, उसको नीचा दिखाना, उसको ऊंचा दिखाना, कब ऐसा होगा कि अपना अपमान कर देगा कोई तो हम मुस्कुराएंगे, कहेंगे हाँ सही कहा आपने प्रभु जी, जरूर ऐसा सच होगा। आप देखो मेरे कितने हितैषी हो। मैं सच बताऊं, द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स, द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स, यू विल गेट बेटर पीपल than थिंग्स। एक्सेप्ट कर लिया तो फिर अच्छी बात है, नहीं एक्सेप्ट किया तो चलो फिर देखो। तो अ, इसको एक्सेप्ट कर लेना। जैसे मान लो किसी ने पूछा कि तुम्हारी कितनी सैलरी है, हमने बता दिया सैलरी है 2 लाख रुपए, अगले व्यक्ति ने उनको बताया लगभग 2.5-3 लाख रुपए कमाते, पता चला ऐसे करके फिर 4.5 लाख रुपए कमाते, अरे 10 लाख रुपए कमाते, ऐसे भैया आगे मसाला लगता गया। एक बार सुंदर गोपाल प्रभु ऐसे बैठे हुए थे, कोई व्यक्ति ने बड़े रुचि से इंट्रोड्यूस किया और कहा कि प्रभु जी बहुत सीनियर है, 2003 से भक्त बने हैं, भक्त हैं, बहुत सीनियर है, ज्वाइंट इस्कॉन इन 2003। तो फिर सुंदर गोपाल प्रभु ने कहा कि नहीं नहीं, मैं 2003 में नहीं ज्वाइन किया, 2006 में मैंने ज्वाइन किया था। 2003 में तो मैं नया नया बच्चा था, भक्ति में नया नया आया था, ऐसे करके बताने लगे, या फिर ऐसे ही मतलब। तो अगर हमारी बड़ाई हो जाए या अपने इम्प्रेस कर भी दे, मैंने देखा है कि उसमें बड़ा घाटा ही हो जाता है। यहाँ पर देखिए हनुमान जी अपने बारे में इम्प्रेस नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं शाखा मृग कै बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाधि सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई। देखिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आपका ही तो प्रताप है। हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु ये कहते हैं, when you have to give the credit, see through the window who all devotees were there, who were helping you. When you have to find faults, see in the mirror। जब दोष देखना हो तो शीशे में देखो, अपने दोष देखो। और जब क्रेडिट देने की बात आए कि कोई चीज कर दिया, तो तुरंत खुद नहीं खड़े होना चाहिए। जिन लोगों ने हमको हेल्प की, सच बात है, एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा था, एक व्यक्ति खाना बना रहा था, एक व्यक्ति ये कर रहा था, हमने अकेले ने थोड़ी प्रचार किया है। मान लो हमको अगर एक समय की बात, मैं आईआईटी में जाता था जब प्रचार करने के लिए, तो स्टार्टिंग में किसी को लगा नहीं पाए थे, या अभी भी ऐसा हो जाता है कई बार। तो उस समय तो ये था कि हमको पता नहीं था कि वॉल्वो बसें चलती हैं, तो हम रात भर ट्रैवल करके नॉर्मल बसों में जाते थे। फिर उसके बाद वहां पहुंचते थे, वहाँ सारा कुकिंग इत्यादि करते थे। फिर प्रचार में निकलते थे। हाँ, फिर कॉलेज में शर्ट पैंट पहन के जाते थे, और वहाँ जा कर के बच्चों को क्लास लेते थे। फिर उसके बाद वहाँ से
आते थे हमारे, मनोज प्रभु, बहुत सारे भक्त उसी समय के जुड़े हुए। तो फिर उस तरह से आते थे, फिर वहां से लौट के आना, अपना प्रसाद बनाना, बच्चे जो संडे को प्रोग्राम में आते थे उनके लिए भी प्रसाद बनाना। तो एक ये सारा जो है बड़ा सारा रहता था, लेकिन मुझे याद है ये सारे चीज में हमारे साथ भक्त थे। तो कोई जो भक्त करते, जैसे हमारे पुष्पेंद्र प्रभु रहते थे तो कीर्तन का डिपार्टमेंट संभाल लेते थे। एक बार हमने यज्ञ किया था, तो यज्ञ में मनोज प्रभु जो थे हमारे, 250 लोग लगभग आए थे। मनोज प्रभु ने अकेले ने, मनोज प्रभु इज ए PhD फ्रॉम IIT मंडी, बट ही कुक्ड फॉर 250 डिवोटीज इन गीता यज्ञ। फिर टीवी चैनल वाले आए थे, तो विनय भूषण प्रभु हमारे जो थे उन्होंने इंटरव्यू दिया कि बड़ा अच्छा लग रहा है ये है, और इट वाज अमेजिंग। एनी हाउ, तो मैं ये कह रहा था कि इसका टेस्ट लेना चाहिए एक बार, सच में इसका टेस्ट लेना चाहिए। किसी को इम्प्रेस करने का कुछ नहीं, एज इट इज बोल देने का टेस्ट, जो सच है वो कह देने का टेस्ट, और एक्सेप्ट करके प्रेम करने का टेस्ट। मैं तुम्हें ऐसे ही पसंद करता हूं, मुझे तुम्हें बदलना नहीं है। हे मेरे माता पिता, हे मेरे भाई, या फिर हे भक्त, जो भी भक्त से हमारी मित्रता है, जैसे आप हो मुझे पसंद हुआ। ये जरूरी नहीं है कि आप ये वाला चीज करेंगे, ऐसे मेकअप करके आएंगे, ये करेंगे तभी हम आपको पसंद करेंगे। तो हनुमान जी देखो एज इट इज बता रहे हैं और सारा क्रेडिट दे रहे हैं। सो सब तव प्रताप रघुराई, और उसमें भी अपने को बताने को ऐसे नहीं बता रहे कि वहां मैंने ऐसे किया फिर ऐसे किया, बहुत बड़ा अपने को बताया, फिर कहा कि आपकी कृपा से हुआ है, ऐसे नहीं बताया। कैसे बता रहे हैं? बंदर का बस है, बस यही पुरुषार्थ है कि एक डाल से दूसरे डाल चले जाते हैं। अब क्या हुआ कि समुद्र लांग के गया मैं, और क्या करता, जगह जगह कूदने का तो आदत था ही, तो कूद गया, तो फिर आग लगी गई। फिर कह रहे हैं, ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभावम बड़वान लही, जारी सकई खलु तूल। इस तरह से हनुमान जी बता रहे हैं। और राम जी के एक शिला प्रभुपाद, जरूर आप एक बार सुनिएगा इसको। व्हाट यू कैन गिव टू कृष्णा, कृष्णा हैज एवरीथिंग। शिला प्रभुपाद, एक ये ऑडियो है आपको, मैं अभी तो दिखा नहीं सकता, यहाँ पे इंटरनेट कम है, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस। तो शिला प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं, अरे हम भगवान को क्या दे पाएंगे, वही जो रोटी जो बना लेते हो वही रोटी, जिसमें सारा मिक्स किया हुआ है कंकड़ पत्थर। हम्म, हम सोच रहे हैं इससे भगवान प्रसन्न होंगे, ना बाबा, इससे प्रसन्न नहीं होंगे। तो दिल्ली मंदिर में एक बार मैं नया नया जब था, तो एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त है, उन्होंने मुझे भोग लगाना सिखा रहे थे। तो मैं जानता था, वो प्रोसेस जानता था, मंत्र बोलना है, 3 मंत्र एक बार बोलना है। तो उन्होंने कैसे सिखाया, उन्होंने कहा भोग कैसे लगाना चाहिए। उन्होंने कहा सारी चीजें सजा करके उसमें तुलसी पत्र डालना चाहिए, जल भी साथ में होना चाहिए। हमेशा उतना नहीं हो पाता है जितना सब लोग, लेकिन फिर भी इस तरह से करना, प्रयास करना चाहिए। और फिर सारे मंत्र बोलने के बाद 3 3 बार गुरु महाराज का मंत्र, शिल प्रभुपाद का मंत्र, चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण का मंत्र, 3 3 बार बोलने के बाद हाथ जोड़कर
भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, उनके शब्द एज इट इज मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इनसे प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, आपके यहाँ पे तो लक्ष्मी जी कुकिंग करती और कितना स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कुछ आपके लिए लेके आया हूं। इसको प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। हे गुरुदेव, ये कृष्ण को ऑफर कर दीजिएगा। श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं, डोंट बी पफ्ड अप, यू कैनॉट डू एनीथिंग ग्रेट। हम जो भी प्रयास कर रहे हैं इसमें बस कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही प्रयास है। तो हनुमान जी ने इस तरह से, हनुमान जी ने एक्सप्लेनेशन दिया। फिर उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि ये जो हनुमान जी और राम जी का जो ये संवाद है, अगर कोई व्यक्ति सुन लेता है, जो अभी हमने सुना, तो कहते हैं कि धीरे धीरे उसकी रघुनाथ जी के चरणों में भक्ति अनुभव होने लगी। सुन प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहाँ चले कर कहु बनावा। फिर सुग्रीव को बुलाया, भगवान राम ने कहा चलो सब लोग चलो, सारे वानरों को आज्ञा दी गई। और देवी देवता भी सब वहां पर फूल बरसाने लगे कि चलो हमारा काम भी हो रहा है। हम्म। फिर सुग्रीव ने सब वानरों को बुलाया और सेनापतियों के समूह आ गए, और भालू बंदर सब अलग अलग रंग के वहां पर इकट्ठा हो गए। 10 to the power 72 बंदर, भालू, रीछ इत्यादि आ गए वहां पर। सब गरज रहे। और फिर हनुमान जी ने, फिर राम जी ने सबको एड्रेस किया और कहा कि इतना ये शुभ समय आ गया है, बहुत शुभ शकुन हो रहे हैं, प्रभु का प्रस्थान जानकी ने जी ने भी जान दिया। इस तरह से इतने शुभ शकुन हो रहे थे। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे, श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को शकुन होते तो वो इस तरह से भयभीत हो जाती, शकुन अपशकुन। चिक्करहि दिग्गज डोल, मही गिरि लोल सागर खर बरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर, दुख टरे कट कटहि मरकट बिकट भट बहु कोटि कोटि न धावहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण धावहि। तो सारे लोग नृत्य कर रहे हैं, सबके मन बहुत हर्षित है, क्योंकि देवता लोग सोच रहे हैं कि अब ये जा रहे हैं, युद्ध होगा अब। फिर ये जो कथा है भगवान राम की फिर से इस तरह जाने की, उदार सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते और पुनः पुनः कच्छप के कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसे करते वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप जी की पीठ पर लिखे। हम्म। फिर समुद्र के तट पर भगवान राम रुक गए और सब लोग आसपास के फल इत्यादि खाने लगे। वहां निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा,
नहीं निशिचर कुल, नहीं निशिचर कुल के बारा। वहां सबसे हनुमान जी लंका को जलाकर गए। तब से हम्म, जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। दूतियों से नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। तो लंका में सबसे हनुमान जी की लंका को जलाकर गए थे। तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा कोई नहीं कर सकता। और फिर मंदोदरी का संवाद रावण से आता है। मंदोदरी रावण को समझाती है कि देखो, वो परम भगवान है। जरा सोचो कि जिसका दूत ही केवल इतना शक्तिशाली है, वो राम जी अगर आ जाएंगे तो कितना, और कितना बड़ा होगा। इसलिए इसका कुछ उपाय कर लीजिए, आप युद्ध करने मत जाइए। और जो रावण थे, वो ये सब सुन करके और उनको बुरा लग रहा था। तो इस तरह से मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा। स्त्रियों का स्वभाव सचमुच बहुत ही डरपोक होता है। मंगल भी में भी भय करती हो। तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी इसके डर से कांपते हैं। उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर वह सभा से चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पतिव्रता पति पर विधाता प्रतिकूल। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। बैठे हो सभा खबर या सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे से सचिव उचित मत कहो, ते सब हृषि मृष्ट करि रहम। तो जीते हु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। अब रावण ये सोच रहा है कि इंसान और बंदर मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं भैया। इंसान और बंदर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए इन लोगों का ही उसने व्रत नहीं, उनसे भगवान ब्रह्मा जी से मांगा नहीं था वरदान। उनको लगा कि इंसान और ये लोग क्या कुछ कर पाए। मंत्री, वैद्य, गुरु ये तीन यदि भय आशा से प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। तो आप, तो फिर यहाँ पे कह रहे हो सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होई बेग ही नास। सचिव वैद्य अपना मंत्री, वैद्य और गुरु।
फिर से सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहूंगा। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सब सुदबुद्धि, शुभ गति तथा नाना प्रकार का सुख चाहता हो, वह हे स्वामी परिस्थिति के ललाट को चौथे के चंद्रमा की तरह त्याग दे। तो इस तरह से जो है ये अभी आगे बढ़ रहा है। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे और अब हम धीरे धीरे इसको हम क्लोज कर रहे हैं। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब संध्या काल में आते हैं। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है या फिर कोई टीका टिप्पणी कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस हैंड रेज करके बता सकते हैं। हम्म, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कविता माता जी, तो माता जी, यस माता जी बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आज की चर्चा तो ये सुनी है, लेकिन वो कहा था ना कि वामन जी की 7 परिक्रमा संपाति ने की थी कि किसने की थी प्रभु जी? जाम जाम्बवान जी। अच्छा, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। मंत्रेश्वर बोलो, आपका कोई हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रभु जी जैसे कि जो भगवान राम जी को मतलब भौतिक दृष्टि से जो कष्ट मिला, तो वो बताते हैं कि राम जी का और मैया सीता जी का कुंडली नहीं मिला था, इस कारण से उनको जन्म कुंडली नहीं मिला था विवाह के टाइम पे, तो इसलिए उनको कष्ट मिला। ऐसा कुछ है क्या प्रभु जी? आप तो जानते हो सारा कुछ फिर भी पूछते हो। कुंडली आप तो जानते हो कुंडली में क्या मिलाते हैं। सब आपको तो सब पता ही है। लेकिन एक यस। पुजारी है, आप वहाँ के हेड पुजारी हैं भैया मंदिर के। तो ये ग्रह वह मिलाते हैं। ये लोग बहुत छोटे लोग हैं भाई। भगवान राम बहुत बड़े लोग है कि नहीं। पर भगवान राम इस संसार की मर्यादाओं का पालन करने के लिए, कुछ लोग ये कहते हैं क्योंकि चोटी एकदम ऊपर से करती थी ये, और भगवान राम बोलते हैं कि एक दांत के ऊपर एक दांत था, इस वजह से इनको इतना कष्ट मिला। जैसे बहुत सारी चीजें बताते हैं। आपको क्या लगता है कि सीता मैया से ज्यादा चोटी पावरफुल है या फिर बहुत छोटे लोग हैं ये लोग। राम जी तो राम जी ही हैं, और राम जी के जैसा तो केवल राम जी ही हैं। या उनके ज्यादा शक्तिशाली और कोई कुछ नहीं है। मन होगा तो नहीं भी मानेंगे, है ना। नहीं तो इसलिए कोई, ये लोग, ये दुनिया में ये लोग बहुत छोटे लोग हैं। ये लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हमारा समर्पण नहीं है भगवान राम के प्रति, इस वजह से बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ये जो है आप समझ रहे हैं ना, ये बहुत पावरफुल है। ठीक है। यस प्रभु जी। हाँ, यस, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर गोविंद की जय, गौर प्रेमा।